मैंने एक बार किसी से पूछा, भारत इतनी सदियों तक गुलाम क्यों रहा? वो बोला, क्योंकि बाहरी शत्रु बहुत शक्तिशाली थे। मैंने कहा, नहीं, बाहरी शत्रु नहीं, भारत के भीतर का आदमी बहुत कमजोर था। याद रखो, जिस देश का आदमी पैदा होते ही मुंह पर उंगली रखकर चलता है, जहां बच्चे को पहला सबक बोलना नहीं, चुप रहना सिखाया जाता है, ऐसा देश आक्रमणकारियों से नहीं लड़ता। वो आक्रमणकारियों को स्वागत थाली में फूल रखकर बुलाता है। भारत गुलाम बाहर से नहीं हुआ, भारत गुलाम हुआ घर के भीतर ही। यहां हर संबंध आदेश पर खड़ा है। पिता का आदेश, गुरु का आदेश, समाज का आदेश, धर्म का आदेश, जाति का आदेश। इतनी आज्ञाएं सुन सुनकर इस देश का आदमी खुद को आदमी नहीं समझता। वह हमेशा किसी न किसी का आदेश पालक बनकर जीता है। कोई भी आया, मुगल, अंग्रेज, तुर्क, अफगान, भारत ने कभी प्रतिरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों की रीढ़ बचपन में ही तोड़ दी जाती है। उनसे कहा जाता है, सवाल नहीं पूछना, विरोध नहीं करना, ऊपर से जो भी आए वही सत्य है। जो समाज सवाल को पाप बनाता है, वो समाज गुलामी को पुण्य समझने लगता है। भारत गुलाम इसलिए नहीं रहा कि वो कमजोर था, भारत गुलाम इसलिए रहा क्योंकि उसे आज्ञा मानने में सुख मिलता था। तुम सोचते हो भारत आध्यात्मिक है, मैं कहता हूं भारत केवल डरपोक है, क्योंकि जो अपने डर का सामना नहीं कर सकता वो भगवान की आड़ लेता है, और जो भगवान की आड़ लेता है वो सत्ता के सामने हमेशा झुकता है। यहां आज्ञाकारिता को धर्म समझा गया और विरोध को अधर्म। जिस देश में ना कहना पाप हो, उस देश की आजादी एक मजाक है। भारत गुलाम इसलिए रहा क्योंकि भारत ने कभी यह सवाल ही नहीं पूछा, क्यों मानना है, किसकी माननी, किस अधिकार से वो मुझसे मान रहा है। यह देश दासता से नहीं थकता, यह देश स्वतंत्रता से डरता है। और याद रखना, जिस देश के लोग अपने ही घर में निर्भर होकर जीते हों, वे दुनिया की किसी भी साम्राज्यवादी सेना का आसान शिकार हैं। भारत को किसी ने गुलाम नहीं बनाया, भारत ने खुद को गुलाम बनाया अपने हां कहने की लत से, अपने झुकने की आदत से, अपने सवालों के मर जाने से। अब समझने की कोशिश करो, गुलामी हमेशा तलवार से नहीं आती, गुलामी आती है मन की संरचना से। और भारत की मनोवैज्ञानिक संरचना हजारों वर्षों तक एक ही शब्द पर खड़ी रही, आज्ञा। तुम सोचते हो कि भारत की दासता एक ऐतिहासिक हादसा था, नहीं, दासता कभी हादसा नहीं होती। दासता एक आंतरिक मनःस्थिति होती है, और जब मनुष्य की मनःस्थिति टूट चुकी हो तो बाहरी ताकतें केवल अंतिम चोट लगाती है। भारत में समस्या तलवार नहीं थी, समस्या उन मनों की थी जो बचपन से ही झुकने के लिए प्रशिक्षित किए गए। भारत में बच्चा पैदा होते ही 2 शब्द सीखता है, हां और जी। पूरे जीवन उसे ना कहने का अधिकार ही नहीं मिलता। बच्चा अगर कहे मुझे ये मत कराओ, तो छोटी उम्र से ही उसे चुप करा दिया जाता है। अगर पूछ ले क्यों करना है, तो उसे बदतमीज कह दिया जाता है। यह देश विवेक नहीं सिखाता, यह देश आज्ञाकारिता सिखाता है। यहां बच्चे को सोचने की आजादी नहीं, आदेश मानने की मजबूरी दी जाती है। और याद रखो, जिसका बाल्यकाल आज्ञाकारिता में बीतेगा, उसका यौवन विद्रोह में नहीं, भय में बीतेगा, और उसका वृद्धत्व गुलामी में। तुम सोचते हो कि परिवार सुरक्षित स्थान है, नहीं। बच्चे को गुलाम बनाने की सबसे पहली प्रयोगशाला परिवार ही है। यहां अधिकार का अर्थ प्रेम नहीं, अधिकार का अर्थ नियंत्रण। बच्चे को यह सिखाया जाता है, जो कहा है वही करो। और जब कोई मनुष्य बचपन से ही वही करो में पाला जाए, तो वो कैसे स्वतंत्र होगा? एक ऐसा मन जो सोचने का अभ्यस्त नहीं, वो विरोध का साहस कहां से लाएगा? अब आओ दूसरे स्रोत पर, धार्मिक ढांचा। भारत में गुरु को भगवान माना गया। गुरु पूर्ण सत्य का मालिक, शिष्य उसका सेवक। शिष्य का काम है मानना, न कि पूछना। भारत में हर आश्रम, हर परंपरा का एक ही नियम रहा, प्रश्न को मार दो, श्रद्धा को जीवित रखो।
और याद रखो, जहां प्रश्न मर जाता है वहीं गुलामी जन्म लेती है। प्रश्न मनुष्य की रीढ़ है। प्रश्न स्वतंत्रता की शुरुआत है। प्रश्न आत्मा का पहला कदम है। लेकिन भारत में प्रश्न पूछना अपराध है। यहां लोग सत्य से नहीं डरते, सवाल से डरते हैं, क्योंकि सवाल करने वाला आज्ञाकारिता के ढांचे को तोड़ देता है। धर्म का दुरुपयोग हजारों वर्षों तक चलता रहा। जिसने भी पूछा उसे पापी कहा गया। जिसने भी अपने विचार रखे उसे परंपरा विरोधी कहा गया। जिसने भी क्यों कहा उसे समाज से बाहर कर दिया गया। ऐसी सभ्यता कैसी स्वतंत्र हो सकती है? भारत में राजतंत्र हजारों साल तक रहा। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। उसकी आज्ञा न मानना पाप, अपराध, विद्रोह सब कहलाता था। भारतीय प्रजा कभी राजा से प्रश्न नहीं करती थी। राजा चाहे अत्याचारी हो या दयालु, प्रजा का काम था हां कहना। जब कोई समाज इतने लंबे समय तक बिना आवाज के जीता है तो वो आवाज का प्रयोग भूल जाता है, और जब आवाज का प्रयोग भूल जाता है तो फिर उसके भीतर आंदोलन मर जाता है। फिर कोई मुगल आए, कोई अंग्रेज आए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जिस प्रजा की मानसिक हड्डियां पहले ही पाउडर बन चुकी हों, वो तलवार से मरती नहीं, वो आदेश से ही मर जाती। ये सबसे बड़ा कारण है। जाति केवल सामाजिक संरचना नहीं थी, जाति एक मानसिक कैद थी। नीची जाति वालों को मालिक को मानना था। ऊंची जाति वाले सोचते थे कि वे मालिक बने रहने के लिए जन्मे हैं। ये पूरी संरचना दासता के लिए बिल्कुल तैयार ढांचा है। जाति व्यवस्था ने भारत के आदमी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक जो जन्म से मालिक है और एक जो जन्म से गुलाम है। इस ढांचे ने भारत को भीतर से इतना तोड़ दिया कि जब बाहरी शत्रु आए, भारतीय पहले से ही टूटे हुए थे। भारत में आज्ञा मानना पवित्रता माना गया। यह एक बेहद खतरनाक संस्कृति है जहां झुकना पुण्य और विरोध पाप। ऐसे समाज में उत्पीड़न को रोकने वाला कोई मनोबल बचता ही नहीं। लोग नैतिकता के नाम पर गुलामी को गहनों की तरह पहन लेते हैं। तुम सोचते हो कि भारत अत्यंत आध्यात्मिक है। नहीं, भारत सदियों से डरा हुआ है। पहले धर्म से, फिर समाज से, फिर सत्ता से, फिर व्यवस्था से। एक डरा हुआ मन किसी अत्याचारी का सामना नहीं कर सकता। पश्चिम में विद्रोही पैदा हुए, सोक्रेटिस, गैलीलियो, नीत्शे, ब्रूनो। वहां स्वतंत्र विचारकों को प्रोत्साहित किया गया। भारत में जो विद्रोही था वो बहिष्कृत हुआ। कबीर को गालियां मिली, मीरा को जहर मिला, नानक को जेल मिली, अंबेडकर को अपमान मिला। जिस देश में विद्रोहियों को सम्मान नहीं मिलता, वो देश स्वतंत्रता को भी सम्मान नहीं देता, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है सबसे पहले ना कहना। और भारत ने ना कहना कभी सीखा ही नहीं। भारत में लोग आज भी नेता को भगवान मानते हैं, धर्मगुरुओं को भगवान मानते हैं, गुरुओं के नाम पर दिमाग बंद कर देते हैं, राजनीति के नाम पर विवेक त्याग देते हैं। यह देश अब भी शक्ति के आगे झुकता है, भीड़ के आगे झुकता है, परंपरा के आगे झुकता है। इसीलिए भारत का मन आज भी स्वतंत्र नहीं, आज भी गुलाम है। बस मालिक बदल गए हैं, गुलामी की मनोवृत्ति नहीं बदली। अब देखो, जब किसी देश की रीढ़ बचपन से ही झुकने की आदी हो, जब वहां मनुष्य बोलने से पहले डरता हो, जब हर कदम पर क्या लोग कहेंगे बैठा हो, जब प्रश्न को अपराध बना दिया गया हो, तो ऐसे देश को गुलाम बनाने के लिए किसी सेनापति, किसी तलवार, किसी हथियार की जरूरत नहीं होती। बस एक तेज आवाज काफी है। भारत का दुख यह नहीं था कि बाहर से कोई आया, भारत का दुख यह था कि जो भी आया, भारत ने उसे स्वयं राजा घोषित कर दिया। यह भूमि उन दुर्लभ धरतियों में से है जहां विजेता तलवार लेकर नहीं, विश्वास लेकर आता है, और प्रजा उसकी तलवार नहीं, उसका ताज उठाती है। मनुष्य जो भीतर से टूट चुका हो, उसे बाहर से कोई नहीं तोड़ सकता। वो खुद ही टूटे हुए टुकड़ों में बेच दिया जाता है। भारत में यह टूटन इतनी गहरी थी
कि कोई भी आक्रमणकारी इस जमीन पर पांव रखता था और प्रजा उसके सामने ऐसे झुकती थी मानो वह कोई देवता आया हो। यह देश अपने दुश्मन को दूर से पहचान नहीं पाता, क्योंकि यहां हर शक्तिशाली आदमी को लोग भगवान समझ लेते हैं। पहले मुगल आए, भारत ने कहा स्वागत है। फिर अंग्रेज आए, भारत ने कहा स्वागत है। और इस स्वागत के पीछे कोई संस्कार नहीं था, यह भय था। और भय हमेशा आज्ञाकारिता को जन्म देता है। एक ऐसा समाज जो विद्रोह को पाप समझता हो, वो अत्याचार को भी ईश्वर का आदेश समझने लगता है। भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज नहीं थे, भारत को गुलाम बनाने वाली वो मानसिक संरचना थी जो बचपन से ही इंसान को तोड़ देती है। परिवार ने तोड़ा, धर्म ने तोड़ा, राजतंत्र ने तोड़ा, जाति ने तोड़ा, समाज ने तोड़ा। और फिर कोई पूछता है हम गुलाम क्यों रहे? तुम्हें गुलाम कौन बनाएगा? तुम पहले से ही टूटे हुए थे। अंग्रेजों को भारत पर राज करने में इतनी आसानी इसी वजह से हुई। वे आश्चर्यचकित थे कि यह देश लड़ता क्यों नहीं, यह देश सवाल क्यों नहीं करता, यह देश विरोध क्यों नहीं करता, यह देश बस आदेश क्यों मान लेता है। क्योंकि भारत में ना कहना शुरू से ही अपराध बना दिया गया था। बच्चे को ना कहने की अनुमति नहीं, शिष्य को ना कहने की अनुमति नहीं, स्त्री को ना कहने की अनुमति नहीं, शूद्र को ना कहने की अनुमति नहीं, प्रजा को ना कहने की अनुमति नहीं। और जिसने कहीं ना कहने की कोशिश की उसका जीवन नरक बना दिया गया। जब किसी देश में ना मर जाता है तो उस देश की स्वतंत्रता भी मर जाती है। फिर वो चाहे कितना भी बड़ा देश हो, वो भीतर से एक कंकाल बन जाता है जिसे कोई भी हवा उड़ा ले जाए। भारत की आज्ञाकारिता ने उसे वेदांत नहीं दिया, भारत की आज्ञाकारिता ने उसे दुर्बलता दी। यहां के लोग इतनी सदियों तक गुरु, राजा, धर्म, जाति, इन सब की आज्ञा मानते मानते अपने विवेक को खो बैठे। विवेक की मृत्यु से बड़ी हार कोई नहीं। जिस दिन विवेक मर जाए उस दिन मनुष्य का अंत शुरू हो जाता है। भारत में हर सत्ता ने इस आज्ञाकारिता का उपयोग किया। राजा कहता था मेरी आज्ञा, गुरु कहता था मेरी आज्ञा, पुरोहित कहता था मेरी आज्ञा, जाति कहती थी मेरी आज्ञा, और अंत में अंग्रेजों ने भी कहा मेरी आज्ञा। यहां के लोग इतना आज्ञा पालन करने के आदी हो चुके थे कि उनके मन में विरोध उठने की जगह ही नहीं बची थी। जब कोई सत्ता प्रजा को विवेकहीन बना देती है तो उसे प्रजा की ताकत से नहीं डरना पड़ता। वो जानती है कि यह प्रजा आदेश से चलती है, सत्य से नहीं। भारत के लोग सच से नहीं डरते, भारत के लोग अस्वीकृति से डरते। यहां लोगों को यह डर है कि अगर उन्होंने विरोध कर दिया तो समाज क्या कहेगा। वह समाज की नजर सबसे बड़ा जेलर है। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ईंट पत्थर की नहीं होती, समाज की नजर की होती है। वो जेल आदमी को ऐसी जंजीरें पहनाती हैं जो दिखाई नहीं देती पर चलने नहीं देती। भारत के लोग उस जेल के कैदी रहे, और कैदी कभी विद्रोह नहीं कर सकता क्योंकि उसने कैद को ही अपना घर बना लिया है। इस भूमि पर विद्रोही पैदा नहीं होते, विद्रोही बनाए जाते हैं। लेकिन यहां विद्रोह पैदा होने से पहले ही उसे जला दिया जाता है। जो भी थोड़ी सी आवाज उठाता है उसके खिलाफ पूरा समाज खड़ा हो जाता है। जो भी सच कहता है उस पर दोष लगाया जाता है, जो भी सवाल करता है उसे पथभ्रष्ट कहा जाता है, और जो भी विरोध करता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। जिस देश में आवाज को दबाया जाता है उसे बाहर से कोई नहीं दबा सकता, वो पहले से दबा हुआ होता है। भारत की आज्ञाकारिता का विनाश इतना व्यापक था कि उसने इस देश की आत्मा को ही जड़ से हिला दिया। मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता जब तक उसके भीतर ना जीवित ना हो, और भारत का ना हजारों साल पहले मर गया। एक ऐसा देश है जहां खून बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां आदेश से ही काम चलता था, यहां तलवारें नहीं चली, आज्ञाएं चली। जिस दिन भारत ने सवाल पूछना छोड़ा उसी दिन भारत ने स्वतंत्र होना भी छोड़ दिया।
आज भी वही स्थिति है। आज भी यह देश आदेश ढूंढता है, आज भी यह भीड़ ढूंढता है कि किसके पीछे चलना है। आज भी यह समाज किसी नेता, किसी गुरु, किसी व्यवस्था की आज्ञा का इंतजार करता है। मानव अपना विवेक इस जन्म में खो चुका हो, और यही असली दुख है। जब मनुष्य अपने विवेक को खो देता है तो वो गुलामी को ही अपना धर्म समझने लगता है। भारत को बाहर से किसी ने गुलाम नहीं बनाया, भारत ने खुद को गुलाम बनाया, क्योंकि यह देश आज्ञाकारिता को सत्य से ज्यादा सम्मान देता। और जब आज्ञाकारिता धर्म बन जाए तो गुलामी ईश्वर बन जाती है। अब एक बहुत गहरी बात समझी जानी चाहिए। अगर आज्ञाकारिता इतनी विनाशकारी थी तो फिर इस देश ने इसे सदियों तक क्यों पकड़े रखा? क्यों भारत ने इसे छोड़ नहीं दिया? क्यों भारत ने ना कहना नहीं सीखा? क्यों भारत ने हर सत्ता को देवता की तरह स्वीकार किया? उत्तर बहुत सीधा है। आज्ञाकारिता आराम देती है, स्वतंत्रता बोझ देती है। मनुष्य भीतर से इतना थका है, इतना टूटा हुआ है, इतना असुरक्षित है कि वो निर्णय की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। उसे कोई चाहिए जो कहे ऐसा करो, और वो कर दे। न सोचना पड़े, न समझना पड़े, न जोखिम उठाना पड़े। जिसे कहीं बैठने की आदत पड़ जाए उसके लिए चलना बहुत कठिन काम है। जिसे मार्गदर्शन की आदत पड़ जाए उसके लिए स्वयं रास्ता ढूंढना असंभव हो जाता है। जिसे आदेश मिलते रहें उसे स्वतंत्रता काटने लगती है। यही इस देश का विरोधाभास है। यह स्वतंत्रता चाहता है पर स्वतंत्रता की कीमत नहीं चुकाना चाहता। लोग पूछते हैं हम विद्रोही क्यों नहीं बने? क्योंकि विद्रोह में अकेलापन है, विद्रोह में जोखिम है, विद्रोह में गलत पड़ जाने का भय है, विद्रोह में कोई सहारा नहीं होता, विद्रोह में खड़ा होना पड़ता है। और खड़े होने के लिए रीढ़ चाहिए जो इस देश से बचपन में ही ले ली गई थी। इस देश ने कभी यह स्वीकार ही नहीं किया कि मानसिक सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और सुरक्षा बोलने से नहीं आती, सुरक्षा समझ से आती है। पर जाती हुई पीढ़ियां बोलने की आदी थी, सोचने की नहीं। लोगों को आज्ञाकारिता में आनंद आता है क्योंकि आज्ञाकारिता उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। और जिम्मेदारी से मुक्त होना मानव मन का सबसे प्रिय आनंद है। आज्ञाकारिता में व्यक्ति स्वयं को दोषी नहीं महसूस करता। वो कहता है मैंने तो सिर्फ आदेश माना। उसका अपराध किसी और के सिर चला जाता है, वो निर्दोष बन जाता है, चाहे उसने कितनी ही बड़ी मूर्खता क्यों न की हो। यहां लोग गलत निर्णय भी इसलिए लेते हैं क्योंकि वे अपने निर्णय को निर्णय नहीं मानते, वे उसे आज्ञा समझते हैं। और आज्ञा गलत भी हो जाए तो गलत व्यक्ति नहीं होता, आज्ञा होती है। इस भ्रम में भारत ने सदियों बिता दी। आज्ञाकारिता एक मीठा जहर है, पल भर में मरता नहीं, धीरे धीरे आत्मा को घुला देता है। पहले विवेक मरता है, फिर साहस मरता है, अंत में स्वभाव मर जाता है। और जो स्वयं मर जाए उसे गुलाम बनाने के लिए किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। अब समझो विरोधाभास। यह देश गुलामी से दुखी था पर स्वतंत्रता से भी डरता था। गुलामी में दर्द है पर वह दर्द ज्ञात है। स्वतंत्रता का आनंद है पर वो आनंद अनजाना है। और मनुष्य ज्ञात दुख को चुन लेता है अनजान आनंद की बजाय। यही कारण है कि जब भी स्वतंत्रता की चिंगारी उठी भारत के अपने ही लोग उसे बुझा देते थे। स्वतंत्रता में प्रश्न है, स्वतंत्रता में जिम्मेदारी है, स्वतंत्रता में जोखिम है, स्वतंत्रता में विचार करना पड़ता है। स्वतंत्रता मनुष्य को उसके भय से सीधा टकरा देती है। और आज्ञाकारिता, उसमें सिर्फ एक काम है, मानना। और मानने में ऊर्जा नहीं लगती, मानने में मन नहीं लगता, मानने में विवेक नहीं चाहिए, मानने में बस आदत चाहिए जो इस देश में भरपूर थी। यही विरोधाभास है। भारत को आज्ञाकारिता ने मारा भी और आज्ञाकारिता ने बचाया भी। मारा इसीलिए कि इसने भारत को गुलाम बना दिया, और बचाया इसलिए कि इससे भारत ने संघर्ष करने का भार नहीं उठाया जिसके लिए वो तैयार ही नहीं था। आज्ञाकारिता ने इस देश को सदियों तक सुरक्षित रखा,
क्योंकि जोखिम उठाने की उसकी शक्ति ही नहीं थी। यह भी समझो, आज्ञाकारिता को इस देश में पवित्रता बना दिया गया। जो जितना झुका वो उतना बड़ा धार्मिक, जो जितना मौन वो उतना बड़ा संस्कारी, जिसने जितना कम विरोध किया उससे उतना ही सम्मान मिला। इसलिए भारत में शक्तिशाली लोग नहीं पैदा हुए, यहां अच्छे बच्चे पैदा हुए, आज्ञाकारी, विनम्र, विनीत, पर भीतर से खोखले। और अच्छे बच्चे कभी विद्रोह नहीं करते। वे समाज को खाए बिना नहीं रहते, वे समाज के हाथों खाए जाते। अब इस विरोधाभास का सबसे गहरा पक्ष, जो आज्ञाकारिता से मुक्त हो जाता है, वो अकेला पड़ जाता है। और इस देश में अकेलापन सबसे बड़ा डर है। यहां लोग अकेले होने से अधिक गलत होने से डरते हैं। यहां लोग सत्य खोजने से अधिक भीड़ में रहने से प्रेम करते हैं। और भीड़ का सबसे बड़ा नियम है, आज्ञा मानो, सवाल मत करो। जो भीड़ का हिस्सा है वो सुरक्षित है, जो भीड़ से बाहर है वह शत्रु है। इसीलिए विद्रोही इस देश में पूजनीय नहीं बने, उन्हें हमेशा तिरस्कार मिला। पर सच यही है, स्वतंत्रता हमेशा अकेले में जन्म लेती और गुलामी हमेशा भीड़ में। यही भारत का विरोधाभास है। यह भीड़ को प्रेम करता है पर स्वतंत्रता चाहता है। यह आज्ञाकारिता को अपनाता है पर आजाद होना चाहता है। यह झुकना पसंद करता है पर ऊंचा उठना चाहता है। दोनों साथ नहीं चल सकते। जो स्वतंत्र होना चाहता है उसे आज्ञाकारिता को त्यागना होगा, और जो आज्ञाकारिता को पकड़े रखना चाहता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यही संघर्ष इस भूमि की आत्मा में सदियों से चल रहा है। सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, आज्ञा बनाम विवेक, परंपरा बनाम प्रश्न, भीड़ बनाम व्यक्ति। भारत प्रश्न से डरता है और दुनिया प्रश्न से आगे बढ़ती है। भारत आज्ञा को पकड़ता है और दुनिया आजादी से खिलती है। जब तक यह विरोधाभास समाप्त नहीं होगा, भारत स्वतंत्र नहीं होगा, न आज न आने वाली सदियों में। अब तक तुमने देखा कि भारत को गुलाम किसने बनाया? बाहर का कोई आक्रमणकारी नहीं, बाहर का कोई साम्राज्य नहीं। भारत को गुलाम बनाया उसकी अपनी आदतों ने, उसकी अपनी परंपराओं ने, उसकी अपनी मानसिकता ने, आज्ञाकारिता ने। अब बात यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? इस टूटी हुई संरचना को कैसे छोड़ा जाए? इस मन की जंजीर को कैसे उतारा जाए? क्योंकि अगर तुम आज्ञाकारिता में इतने लंबे समय तक जिए हो तो स्वतंत्रता आसान नहीं होगी। स्वतंत्रता का पहला आघात ही होगा। तुम्हें लगेगा तुम अकेले हो, तुम्हें लगेगा तुम गलत हो, तुम्हें लगेगा तुम विद्रोही हो। और इस देश में विद्रोहियों को सम्मान नहीं मिलता, उन्हें प्रतिरोध मिलता है। पर याद रखना, स्वतंत्रता हमेशा अकेले में जन्म लेती है। भीड़ कभी स्वतंत्र नहीं होती, भीड़ केवल आदेश पर चलती है। अगर तुम्हें स्वतंत्र होना है तो पहला कदम यह नहीं कि तुम विरोध करो, पहला कदम है कि तुम समझो। विरोध बिना समझ के केवल गुस्सा है, और समझ बिना विरोध के केवल आज्ञाकारिता है। सबसे पहले यह देखो कि तुम हां क्यों कहते हो। क्यों मन में इतना डर है? क्यों हर निर्णय समाज के डर से लिया जाता है? क्यों तुम अपनी ही आवाज से इतने दूर खड़े हो? क्यों तुम्हारे भीतर एक छोटा सा मैं है जो हमेशा किसी बड़े की तलाश में है कि कोई आकर उसे बचा ले, उसे दिशा दे दे, उसे रास्ता बता दे। यहां से रूपांतरण शुरू होता है। जब तुम अपने भीतर यह देखना शुरू करते हो कि आज्ञाकारिता केवल भय का दूसरा नाम है। तुमने हां इसलिए कहा था क्योंकि ना के परिणामों से तुम डरते थे। तुमने झुका हुआ सिर इसलिए रखा क्योंकि उठाने से कष्ट होता था। तुमने चुप्पी इसलिए अपनाई क्योंकि बोलने में जोखिम था। लेकिन जो व्यक्ति अपने भय को पहचान ले वो आधा मुक्त हो जाता है। दूसरा आधा तब होता है जब वो भय को स्वीकार लेता है कि डर है पर मैं फिर भी ना कहूंगा, डर है पर मैं फिर भी अपनी आवाज का मूल्य समझूंगा, डर है पर मैं अपनी रीढ़ सीधी करूंगा। जब मनुष्य पहली बार ना कहना सीखता है, वह पाप नहीं, पहली बार जन्म लेता है।
इस देश में न सबसे बड़ा क्रांति का शब्द है, यहां सदियों से उसकी हत्या की गई, लेकिन यह शब्द अमर है। अगला कदम है सवाल पूछना। जो मनुष्य सवाल नहीं पूछता वो सत्य के द्वार पर कभी कदम नहीं रख सकता। सवाल बुद्धि को जन्म देते हैं, सवाल जागृति को जन्म देते हैं, सवाल व्यक्ति को जन्म देते हैं। और भारत की मुक्ति भी व्यक्ति के जन्म में ही है, भीड़ के नहीं। जो व्यक्ति प्रश्न करता है वो समाज से अलग पड़ जाता है, पर सत्य की यात्रा अलग पड़ने से ही शुरू होती है। आज्ञाकारिता हमेशा भीड़ में सुरक्षित है, विवेक हमेशा अकेले मार्ग पर चलता है। और यह अकेलापन तुम्हें डराएगा नहीं अगर तुम्हारे भीतर मौन विकसित हो जाए, क्योंकि मौन में मनुष्य खुद से मिलता है। मौन में मनुष्य देखता है कि निर्णय कोई बोझ नहीं, निर्णय एक वरदान है कि मुझे अपने जीवन का मार्ग स्वयं बनाना है। और जब मनुष्य स्वयं अपना मार्ग बनाना शुरू करता है, वही उसके स्वतंत्र होने का क्षण है। यह देश तभी मुक्त होगा जब यहां के लोग भीतर की आवाज सुनना शुरू करेंगे, जब वे आदेश नहीं विवेक सुनेंगे, जब वे परंपरा की नहीं जीवन की सुनेंगे, जब वे अपने भीतर उठते हुए छोटे छोटे संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा मार्ग क्या है और तुम्हारा सत्य कहां है। क्योंकि सच यह है, कोई गुरु तुम्हारा मार्ग नहीं जानता, कोई धर्म तुम्हारा मार्ग नहीं जानता, कोई समाज तुम्हारी दिशा नहीं जानता। ये सब केवल ढांचे हैं जो तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, पर जीवन ढांचे में सुरक्षित नहीं है। जीवन प्रवाह में सुरक्षित है। जब तुम प्रवाह में चलते हो तुम स्वतंत्र होते हो, जब तुम ढांचे में चलते हो तुम गुलाम होते हो। आज्ञाकारिता ढांचा है, स्वतंत्रता प्रवाह है, और यही रूपांतरण है। ढांचे को छोड़कर प्रवाह में उतर जाना, आदेश को छोड़कर सत्य में उतर जाना, परंपरा को छोड़कर अनुभव में उतर जाना, भीड़ को छोड़कर व्यक्ति बन जाना। यह यात्रा कठिन है पर असंभव नहीं। और यह यात्रा अकेले में शुरू होती है, पर अंततः यह पूरा देश उसकी रोशनी से भर जाता है। तुम्हें समझना होगा, भारत तभी मुक्त होगा जब उसके लोग स्वयं से डरना छोड़ देंगे, जब वे अपनी ही आवाज को सुनेंगे, जब वे अपने निर्णयों पर खड़े होंगे, जब वे गलत होने का साहस करेंगे। क्योंकि जो गलत होने का साहस नहीं करता वो सही होने का अधिकार भी खो देता है। एक स्वतंत्र देश केवल सीमाओं, झंडों, सरकारों से नहीं बनता। स्वतंत्र देश उन मनुष्यों से बनता है जो आदेश नहीं, अपने भीतर की धुन पर चलते हैं, जिन्हें हां कहना मजबूरी नहीं और ना कहना अपराध नहीं लगता। इस देश की मुक्ति आज भी संभव है अगर यहां के लोग आज्ञाकारिता को छोड़ दें और विवेक को अपना लें, अगर वे भय को छोड़ दें और उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लें, अगर वे भीड़ में नहीं अपने भीतर व्यक्तित्व में जीने लगे। जिस दिन भारत का आदमी मैं कहने का साहस कर लेगा, उस दिन यह देश फिर कभी गुलाम नहीं होगा। और यही रूपांतरण की दिशा है, भीड़ से व्यक्ति, आज्ञाकारिता से विवेक, डर से स्वतंत्रता, झुकने से खड़े होने तक। जिस दिन तुमने अपनी रीढ़ सीधी कर ली, उस दिन इतिहास झुकना बंद कर देगा।